टॉपिक मानव नेत्र, जिसे कि हम ह्यूमन आई भी बोलते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगर हम बात करें सेंटीमीटर में, वो होता है 25 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें मिलीमीटर में, वो होता है 250 मिलीमीटर। अगर हम बात करें मीटर में, वो होता है 0.25 मीटर। तो फ्रेंड्स, ये आपको तीनों वैल्यू याद रखनी है। ज़्यादातर तो आपको एग्जाम में 25 सेंटीमीटर देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा घुमाना चाहे तो वो आपको आंसर मिलीमीटर में भी दे सकता है, मीटर में भी दे सकता है, इसलिए आपको ये तीनों वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पुतली जिसे कि हम प्यूपिल भी कहते हैं का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, आइरिस। आइरिस जो होता है ये रोशनी के हिसाब से पुतली जिसे कि हम प्यूपिल बोलते हैं का आकार निर्धारित करता है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फ़र्क पड़ता है? आंसर है ऑप्शन बी, छोटा हो जाता है। कभी भी फ्रेंड्स अगर आप धूप में जाते हो या ज़्यादा रोशनी में जाते हो, जो पुतली का आकार होता है यानी प्यूपिल का जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि धूप में क्या होता है कि ज़्यादा रोशनी होती है, तो ज़्यादा रोशनी हमारे आँखों में एंटर ना करे, इसलिए जो पुतली होता है इसका आकार छोटा हो जाता है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? आंसर इसका ऑप्शन ए, बड़ा हो जाता है। अंधेरे में या कम रोशनी में जो हमारी पुतली होती है आंखों की, जिसे कि हम प्यूपिल भी बोलते हैं, उसका आकार बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जो है हमारे आंखों के अंदर प्रवेश कर सके और हमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिख सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम फेवरेट है, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन बी, कॉर्निया। कभी भी जो नेत्रदान होता है उसमें पूरा आंख जो होता है वो दान नहीं किया जाता, हमेशा जो आंखों का जो कॉर्निया वाला भाग होता है सिर्फ यही दान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? फ्रेंड्स, आप ये देखते हो कि जो कोई इंसान होता है उसकी आंखें काली होती हैं, किसी की ब्राउन होती है, ठीक, किसी की नीली होती है, तो वो किस कारण से होती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, आइरिस। जो आइरिस का रंग होता है यही डिसाइड करता है कि किसी का भी जो आंख होगा वो किस रंग का होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और आइरिस को हम परितारिका भी बोलते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को ही हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपको याद रखना है, मनुष्य के आंखों में जो लेंस पाया जाता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, जिसे कि हम उत्तल लेंस भी बोलते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि जो मनुष्य के आंखों में जो उत्तल लेंस पाया जाता है उसका फोकल लेंथ कैसा होता है? तो आपका आंसर होगा जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी प्लस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी वास्तविक और उल्टा, या बोल सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड। वास्तविक और उल्टा को हम रियल एंड इन्वर्टेड भी बोलते हैं। जो मनुष्य की आंखें पे जो रेटिना पर जो इमेज बनता है यानी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम लेवल के हैं और एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी जो होता है ये आंखों के अध्ययन को कहा जाता है। यहाँ पे बात हुई है ऑस्टियोलॉजी, बाकी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं हम। ऑस्टियोलॉजी में फ्रेंड्स हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं, कार्डियोलॉजी में हम हृदय का अध्ययन करते हैं, हीमेटोलॉजी में हम रक्त का अध्ययन करते हैं। और हमसे पूछा गया था आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिका या बोल सकते हो रक्त नहीं पाया जाता? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी कॉर्निया। मानव शरीर का एक ऐसा ऊतक होता है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपके दिमाग में अब ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इसमें रक्त नहीं पाया जाता तो इसमें ऑक्सीजन का ट्रांसफर कैसे होगा? तो फ्रेंड्स जो हमारा आंख का जो बाहरी हिस्सा होता है ना, उसी को हम कॉर्निया बोलते हैं, मतलब ये वाला जो हिस्सा होता है इसे कॉर्निया कहते हैं। और ये ना वातावरण के संपर्क में रहता है, यानी हमारे इन्वायरमेंट के यानी एटमॉस्फेयर के संपर्क में रहता है, ये यहीं से ऑक्सीजन को ले लेता है, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब ब्लड नहीं जाता, फिर भी यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है कॉर्निया में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी ज़ीरोपैथेलमिया। ज़ीरोपैथेलमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो आंखों में जो आंसू होते हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है, यानी आंखों की जो नमी होती है वो खत्म हो जाती है, तो उस बीमारी को कहते हैं ज़ीरोपैथेलमिया, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, उस बीमारी को क्या कहते हैं? तो आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उस बीमारी को हम मायोपिया कहते हैं। मायोपिया एक ऐसी बीमारी है, अगर ये किसी भी इंसान को होगा तो उसे पास की चीज़ जो होती है वो दिखती है लेकिन दूर की चीज़ें जो होती हैं वो नहीं दिखती, ठीक है, मतलब क्लियर नहीं दिखती, उस बीमारी को हम मायोपिया भी बोलते हैं। दूसरा नाम है इसका निकट दृष्टि दोष, और इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। तो आपने ये तीनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आंखों की बीमारी मायोपिया जिसे कि हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा का प्रयोग करना होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अवतल लेंस या बोल सकते हो कनकेव लेंस। अवतल लेंस को ही हम कनकेव लेंस बोलते हैं। इस लेंस का प्रयोग करके जो मायोपिया बीमारी है यानी निकट दृष्टि दोष की बीमारी है उसे ठीक किया जाता है। फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अवतल लेंस होता है जिसे कि हम कनकेव लेंस बोलते हैं, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आंखों की बीमारी मायोपिया जिसे कि हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए रेटिना से पहले। रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है अगर किसी को भी मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष की बीमारी होती है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको भी 3 तरह के क्वेश्चन करवाए। मैंने पहले आपको बताया कि मायोपिया होता क्या है, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि मायोपिया ठीक करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होता है। अब मैंने आपको बताया कि मायोपिया में प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ पर बनता है, मैंने आपको बताया रेटिना से पहले। तो ये तीनों चीज़ें ना मैं आपको फोटो से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए ये फिगर बनाया है, ठीक है, जो फिर नॉर्मल आई होता है ना, मतलब जैसे किसी कोई बीमारी नहीं होती तो उसमें क्या होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज है फ्रेंड्स ये रेटिना पे बन रही है, ठीक है, ये है बिल्कुल नॉर्मल आई का। अगर किसी को भी फ्रेंड्स मायोपिया की बीमारी होगी तो उसमें क्या होगा, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स जो इमेज बन रही है वो आप देख रहे हो कि रेटिना से पहले बन रही है, मतलब रेटिना यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर बन रही है, ठीक है, ये होती है मायोपिया की बीमारी। फिर मैंने आपको बताया कि अगर इसको ठीक करना है तो हम कनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे। कनकेव लेंस देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। कनकेव लेंस का चश्मा पहनाया गया मायोपिया, जिसको मायोपिया की बीमारी थी। फिर आप देखते हो फ्रेंड्स ये जो बीमारी ये ठीक हो गई और जो इमेज बन रही है फिर रेटिना पे बन रही है, ठीक है, ये कंसेप्ट था इसका। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं मायोपिया में ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी हाइपरमेट्रोपिया या बोल सकते हो दूरदृष्टि दोष या बोल सकते हो लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष एक ही नाम है और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। तो ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं। यह एक ऐसी बीमारी होती है, फिर जिस भी इंसान को ये बीमारी होगी उसे पास की चीज़ें नहीं दिखेंगी लेकिन दूर की चीज़ें दिखेंगी। ये कौन सी बीमारी है? हाइपरमेट्रोपिया या बोल सकते हो दूरदृष्टि दोष या लॉन्ग साइटेडनेस। और इसी पे 1-2 क्वेश्चन और भी जो मैंने आपके लिए बनाए हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया जिसे कि दूरदृष्टि दोष भी बोलते हैं को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा का प्रयोग करना होता है? आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों।
उत्तल लेंस या आप बोल सकते हो कन्वेक्स लेंस। अगर किसी भी इंसान को हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी है तो उसको उत्तल लेंस का या बोल सकते हो कन्वेक्स लेंस का चश्मा देने से बीमारी ठीक हो जाती है। और कन्वेक्स लेंस जो होता है इसका जो फोकल लेंथ होता है फ्रेंड्स वो प्लस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया जिसे कि दूरदृष्टि दोष भी बोलते हैं में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, रेटिना के पीछे। मायोपिया में मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के आगे बनता है, लेकिन अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी है यानी दूरदृष्टि दोष की बीमारी है उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा यानी जो इमेज बनेगा वो रेटिना के पीछे बनेगा। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स ये चीज़ ना मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। देखो मैंने आपको यहाँ पे बात करी थी कि जो नॉर्मल आई होता है उसमें प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स जो जिसको हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी होगी उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बनेगा, वो रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक है। अब इसको ठीक करना है, इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस का चश्मा देंगे उस इंसान को जिसको बीमारी है। जब उसने कन्वेक्स लेंस का चश्मा पहना तो फ्रेंड्स जो इमेज है वो फिर रेटिना पर बनना शुरू हो गया, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी आंखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों को होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। प्रेस बायोपिया या जिसे कि हम जरा दृष्टि दोष भी बोलते हैं, ये ऐसी बीमारी है आंखों की जो कि मुख्यतः बुजुर्ग लोगों को होती है। नाम याद रखना है आपने, प्रेस बायोपिया या जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बुजुर्गों में सिलियरी मांसपेशी जिसे कि हम सिलियरी मसल्स भी बोलते हैं के सख्त होने से कौन सी बीमारी होती है? आंसर इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। प्रेस बायोपिया बोल लो या जरा दृष्टि दोष बोल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुजुर्गों में होने वाली बीमारी प्रेस बायोपिया जिसे कि जरा दृष्टि दोष भी बोलते हैं में उनको कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती? आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ना उनको पास की वस्तुएं दिखाई देती है ना ही उनको दूर की वस्तुएं दिखाई देती है प्रेस बायोपिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुजुर्गों में होने वाली बीमारी प्रेस बायोपिया जिसे कि हम जरा दृष्टि दोष बोलते हैं को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। बाईफोकल लेंस जिसे कि हम द्विफोकल लेंस भी बोलते हैं, इस लेंस का प्रयोग होता है प्रेस बायोपिया की बीमारी को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रतौंधी जिसे कि हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं को और किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, निक्टलोपिया। निक्टलोपिया के नाम से जाना जाता है रतौंधी की बीमारी को या बोल सकते हो नाइट ब्लाइंडनेस को। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रतौंधी की जो बीमारी है उसका संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? आपका आंसर होगा आंखों से संबंध रखता है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि जो रतौंधी है ये किस विटामिन की कमी से होता है? फ्रेंड्स आपका आंसर होगा ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में से पूछा गया है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी जिसे कि हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है निक्टलोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक समस्या जिसमें ऐसा लगता है कि आंखें एक ही समय में एक ही दिशा में नहीं देखती, इस बीमारी को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। त्रियक दृष्टि या बोल सकते हो स्ट्राबिस्मस या बोल सकते हो त्रियक दृष्टि ऐसी बीमारी है जिसमें ऐसा लगता है कि जो आंखें हैं एक समय में एक ही दिशा में नहीं देखती। फ्रेंड्स आप देखते हो कि कई जो इंसान होते हैं उनकी जो आंखें होती है ना फ्रेंड्स, उनका जो शेप होता है ना वो बिल्कुल एक जैसा नहीं होता, एक ऐसा होता है एक साइड में होता है, ठीक है। तो इसी बीमारी को हम त्रियक दृष्टि बोलते हैं या स्ट्राबिस्मस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्रैकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आंख को। ट्रैकोमा ऐसी बीमारी है जो कि हमारी आंखों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी भी लेंस का सूत्र यानी लेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या होता है? लेंस का सूत्र होता है यानी आप बोल सकते हो लेंस फॉर्मूला होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो f है इसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं, v जो है ये होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। क्या होता है? इमेज डिस्टेंस जिसे कि हम प्रतिबिंब की दूरी भी बोलते हैं, और u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये भी आपने याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले, ये तो मैंने आपको बताया लेंस का, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मिरर फार्मूला क्या होता है तो आपका आंसर होगा यहाँ पे प्लस लगा दोगे तो मिरर फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी,
आइरिस। आइरिस जो होता है ये नियंत्रित कर मतलब ये डिसाइड करता है, ये नियंत्रित करता है कि आंखों में कितना प्रकाश जो है वो एंटर हो। ठीक है, तो आपने याद रखना है आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आंखों का वह काला क्षेत्र जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, उसे हम पुतली कहते हैं, या बोल सकते हो प्यूपिल कहते हैं। आंखों का वह काला क्षेत्र जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे हम पुतली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों का दृष्टि का स्थायित्व जिसे कि हम परसिस्टेंस ऑफ विजन भी कहते हैं कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1/16 सेकेंड। ये आपने याद रखना है, 1/16 सेकेंड जो होता है ये दृष्टि का स्थायित्व या बोल सकते हो परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है हमारी आंखों का। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 56 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके 56 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो किस पेशी पर टिका रहता है? सही आंसर है ऑप्शन बी सिलियरी पेशी। मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो सिलियरी पेशी पर टिका रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो मानव नेत्र का लेंस होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, इसके ऊपर मसल्स होता है, उसको कहते हैं हम सिलियरी मसल्स। ठीक है, जो हमारा आंख होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है लेंस और इसके ऊपर होता है फ्रेंड्स सिलियरी मसल्स जो कि इसको होल्ड करके रखता है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है? आपका आंसर होगा सिलियरी पेशी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी लैक्रिमल ग्रंथि। मानव आंख से जो आंसू होते हैं वो लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी सियालिक अम्ल। मनुष्य का जो आंसू होता है उसमें सियालिक अम्ल पाया जाता है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में कभी सियालिक एसिड जो होता है, यानी सियालिक अम्ल होता है, इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होता है C11H19NO9। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री तक देख सकती है? आंसर है 150 डिग्री तक देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फ्रेंड्स आपको ना कहीं कहीं पे इसका आंसर 180 डिग्री भी दिया होगा, लेकिन फ्रेंड्स जो सही आंसर होता है वो 150 डिग्री होता है। एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स आप कभी भी जो अपनी आंखें जब आप खोलते हो, ठीक है, आप कभी भी जब सामने देखोगे ना, तो अगर आप ऐसे देख रहे हो तो आपको कभी भी इतना हिस्सा नहीं दिखाई देगा, यहाँ से इतना हिस्सा आपको हमेशा फ्रेंड्स देखना, आप कभी भी नोटिस करना, आपको इतना हिस्सा दिखाई देगा जो कि 150 डिग्री होता है। ठीक है, 180 तो इतना होता है, लेकिन दोनों आंखों से कभी भी आप देखने की कोशिश करना, आपको पूरा का पूरा इतना नहीं दिखाई देता, इतना दिखाई देता है जो कि 150 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य की आंखें जो होती हैं कितनी परतों से मिलकर बनी होती हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 3। मनुष्य की आंख जो होती है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख कौन सी 3 परत से मिलकर बनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना। स्क्लेरा को हिंदी में हम श्वेत पटल भी कहते हैं, कोरोइड को हिंदी में कोरोइड ही बोला जाता है, रेटिना को रेटिना ही बोला जाता है। ठीक है, ये 3 परत से मिलकर मनुष्य की आंख बनी होती है। सबसे भारी ब्लड जो होता है उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन ही यही है हमारा, मनुष्य की आंख का सबसे भारी भाग क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन ए स्क्लेरा कहलाता है। मनुष्य का आंख का जो सबसे भारी भाग होता है उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। फ्रेंड्स ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है ना बाहर वाला, इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के आंख के किस परत में रक्त पाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी कोरोइड। कोरोइड एक ऐसा परत है जहां पे रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सही आंसर है ऑप्शन ए रेटिना पर मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए कॉर्निया कहलाता है। मनुष्य की आंख का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉर्निया से प्रवेश करती है। मनुष्य की आंख में जो रोशनी होती है वो कॉर्निया वाले भाग से प्रवेश करती है। कॉर्निया और आइरिस के बीच पाया जाने वाला तरल पदार्थ कौन सा होता है? आंसर इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। जलीय द्रव्य जिसे कि हम एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं। कॉर्निया और आइरिस के बीच जो पाए जाने वाला तरल पदार्थ होता है उसे हम जलीय द्रव्य या एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के आंखों का आईबॉल जो होता है उसको आकार कौन प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जो होता है ये मनुष्य की आंखों का जो आईबॉल होता है उसको आकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस ह्यूमर का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, आंसू बनाना। आंसू बनाना जो होता है ये एक्वस ह्यूमर का मुख्य कार्य होता है। और मैंने आपको बताया जो विट्रस ह्यूमर होता है ये आंखों का जो आईबॉल होता है उसको आकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य की आंखों का कौन सा सेल काली और सफ़ेद रंग की रोशनी दिखाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉड सेल। रॉड सेल जो होता है ये मनुष्य की आंखों का वह सेल होता है जो कि काली और सफ़ेद रंग की रोशनी को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आंखों में लेंस कहाँ पर होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पुतली के पीछे। मनुष्य की आंखों में जो लेंस होता है वो पुतली के पीछे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा प्राणी है जिसकी आंख का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है? आंसर है ऑप्शन डी, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग ऐसा प्राणी है जिसकी आंख का जो आकार होता है वो मस्तिष्क से बड़ा होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बिच्छू जिसे कि हम स्कॉर्पियंस भी बोलते हैं के पास कितनी आंखें होती हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 12। बिच्छू के पास 12 आंखें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बॉक्स जेलीफिश के पास कितनी आंखें होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 आंखें होती हैं बॉक्स जेलीफिश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है? आंसर है ऑप्शन ए, परावर्तन। परावर्तन के कारण जो मनुष्य होता है वो अपनी आंखों से देख सकता है जिसे कि हम रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? आंसर है ऑप्शन सी, 576। मनुष्य की जो आंख होती है वो 576 मेगापिक्सल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंख के रेटिना पर रोशनी को समान रूप से केंद्रित करने में विफल हो जाती है जिससे धुंधलापन या विकृत दृष्टि पैदा होती है उसे क्या कहते हैं? आंसर है उसे हम कहते हैं एस्टिमैग्मेटिज्म या बोल सकते हो दृष्टि वैषम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमैग्मेटिज्म बीमारी को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। बेलनाकर लेंस या बोल सकते हो सिलिंड्रिकल लेंस। बेलनाकर लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग होता है एस्टिमैग्मेटिज्म बीमारी को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी में कितनी आंखें होती हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 5 आंखें होती हैं। मधुमक्खी में कुल मिला के 5 आंखें होती हैं। आंखों की बीमारी जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेत्र पटल दर्शन या ऑप्थेल्मोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेक्स लेंस जिसे कि हम उत्तल लेंस भी बोलते हैं का फोकल लंबाई कैसा होता है? आंसर है ऑप्शन ए, पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है यानी फोकल लंबाई होती है वो पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लेंस की प्रकाशीय शक्ति यानी पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या होता है? आंसर है ऑप्शन बी, डायोप्टर। लेंस की जो प्रकाशीय शक्ति होती है यानी पावर ऑफ लेंस होता है उसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, इसके बाद सभी क्वेश्चन का मैंने आपके लिए रिवीजन रखा है। लेंस की प्रकाशीय शक्ति पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आंसर है P = 1/f। P क्या होता है? 1/f होता है यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे f जो है फोकल लेंथ है, P